वो कांग्रेस जो हमारे शहीदों पर उंगली उठाती है, वो कांग्रेस जो भगत सिंह राजगुरु को कभी भी शहीद का दर्जा नहीं देती है, वो कांग्रेस जो 1984 के अंदर हमारे परिवार के लोगों का कत्ल कर देती है, उस कांग्रेस का लाने का समर्थन करते हैं। वो कांग्रेस जो ये उस कांग्रेस को लाने की बात करते हैं, ये उस कांग्रेस को लाने की बात करते हैं जिन्होंने आकर के हमारे ही साधु संतों पर गोलियां चलवाई। सवाल आपसे होगा कि जब 3 मंत्री अंदर हैं, चौथे जाने वाले हैं, अभी तक आरोप बार बार ये लगाया जाता है कि कोई प्रूफ नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के साथ सिर्फ खेल रही है। अगर सबूत नहीं मिला है तो वो अंदर कैसे है? देखिए, केजरीवाल का एक प्रोपेगेंडा है, सबसे ज्यादा हल्ला मचाओ, जितना हल्ला मचाओगे उतने सच्चे आप कहलाओगे। क्योंकि ये जो पार्टी आई है हल्ला मचा करके आई है। जब हल्ला मचाया करती थी, आज कहाँ गया वो हल्ला मचाने वाले धरना? ये हल्ला मचा करके आए कि हम ये लोकपाल लाएंगे। लोकपाल इन लोगों को लाया कौन? एक मिनट आप लोग लाए ना, हम ही लाए लोग इनको। क्यों लाए इनको लोग? जब पता था ये चोर है, जितने भी कांग्रेसी थे, जितने भी कांग्रेस, अभी तो आप में गए। एक मिनट मेरी बात सुन। बीजेपी की वोट कभी नहीं टूटती, कांग्रेस की वोट टूट के आप पार्टी बनी, ठीक है जी। और ये दोनों के दोनों फ्रॉड है, ठीक है। इन्होंने पेंशन बंद कर दी सरकारी आदमी की। जो 32 साल 38 साल सरकारी मुलाजिम जो नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं है, और ये 5 साल आगे बनते हैं, इनको पेंशन है। ये किस लिए है ये पूछो ना आप, ये करो पेंशन करो आप। देखिए, भाई साहब ने जो कहा सब फ्रॉड है। असल में क्या है, हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी आजादी है कि हम देश के खिलाफ बोल सकते हैं, देश के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, और ये हमें आजादी है और इस आजादी का हम नजायज फायदा उठाते हैं। पेंशन जो बंद करी गई वो अभी नहीं करी गई, वो मनमोहन सिंह के टाइम पर ही ये पेंशन बंद कर दी गई थी। आर्मी की के अंदर पेंशन बंद कर दी गई थी। 2004 में कौन था? कांग्रेस थी, ठीक है जी। फिर आप आए बीजेपी, ठीक है जी। बीजेपी ने बोला चलो जी, इन्होंने जो भी करना था इन्होंने भी नहीं करी। मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन? केजरीवाल जी। चाहते ये कोशिश करते हो सकती थी, लेकिन इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। मुझे मुख्यमंत्री बना दो, सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ काम एक नंबर हो जाएगा, सभी काम एक नंबर हो जाएगा। जो आप बोलो वो हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? कोई आम आदमी बनना चाहिए भाई, मुख्यमंत्री मेरे जैसा। आम आदमी तो थे केजरीवाल साहब, खास आदमी बन गए। अब एक मिनट देखिए, भाई साहब ने कहा कि पेंशन 2004 में बंद हुई, उस समय कांग्रेस थी। आपको मैं बता दूं, एक प्रोटोकॉल होता है, कानून बनना बहुत आसान होता है, उस कानून को बंद करने के लिए बहुत बड़ी एक फाइल बनानी पड़ती है। यहाँ तक कि क्यों नहीं बन रही फाइल? इनकी फाइल क्यों नहीं बन रही? 2,80,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं, 5 साल बैठते हैं सिर्फ, इनकी क्यों नहीं बन रही फाइल? सरकारी आदमी की फाइल बन जाएगी, इनकी फाइल नहीं बनेगी। सरकारी आदमी की नहीं कहा मैंने, ये इनका मकसद इनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये है, इनको बात आपने मुद्दे से भटक गए। मुद्दा हमारा चल रहा है कि दिल्ली के अंदर जो प्रॉब्लम मेन चल रही है, इस समय दिल्ली की हालत बहुत गंभीर है। दिल्ली 20 साल पीछे हो चुकी है। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, दिल्ली में 35 साल से ऑटो चला रहा हूँ। दिल्ली की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि दिल्ली के अंदर, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट के कनेक्टेड बात करता हूँ। केजरीवाल ने हमारे को ये वादा किया था, जिस समय मेरी गवर्नमेंट आएगी मैं दिल्ली के अंदर जो फाइनेंसर माफिया है उसे खत्म कर दूंगा। दिल्ली के अंदर इसके आने के बाद फाइनेंसर माफिया बढ़ गया। जो 2,80,000 की गाड़ी है आज 7.5 लाख रुपए ब्लैक में मिल रही है, और केजरीवाल की आंखें बंद हैं। 5,840 बसें डीटीसी के अंदर थी, आज 1,200 से 1,800 बसें रह गई हैं। कोई भी बस अभी तक नहीं आने की योजना नहीं है। जो बैटरी की 750 बसें आई हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हैं। इसका एक ही मकसद है, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन फैल रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है। हमारे जो मंत्री हैं गोपाल राय जी, वो कल बोल रहे थे कि दिल्ली में दिवाली आने से, बम पटाखे चलने से दिल्ली का जो पोल्यूशन स्तर है वो 325 हो चुका है। 325 आज तुम्हें नजर आया, इससे पहले
इतना पोल्यूशन फैल चुका था दिल्ली के अंदर, पोल्यूशन वाली मशीनें भी फेल हो गई थी। अगर हिंदुओं ने दिवाली वाले दिन पटाखे छोड़ दिए तो तुम्हारे को याद आ गया कि पोल्यूशन फैल गया। स्मोक टावर 3 बनाए गए जिसके अंदर 20 करोड़ रुपया लगाया गया। एक स्मोक टावर बाबा खड़क सिंह मार्ग पे बना हुआ है जो मात्र 15 दिन भी नहीं चला, और इतना बड़ा गैस चैम्बर बनने के बाद भी उसको रिपेयर करने की इनको याद भी नहीं आई। ये बात तो सच है ना कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिवाली पे पटाखों पे बैन लगा दिया जाता है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये जो प्रणाली जली हैगी पंजाब की साइड या यूपी की साइड, जो हरियाणा की साइड या पंजाब की साइड कहीं भी जली है, उससे ये पोल्यूशन हुआ, क्योंकि वो जितना भी धुआं था दिल्ली की तरफ आता है, तो इसकी वजह से पोल्यूशन हुआ। क्योंकि हिंदुओं को एक त्यौहार होता है, वो होता है दीपावली, जिसके अंदर सेंटर ने मना कर दिया कि बम फटाके मत फोड़िए, और लोगों ने फिर भी फोड़े। लोग थोड़ी, जो जनता है दिल्ली की वो नहीं मानती है, वो तो अपने दिल की बात करती है जो उसने करना है। लेकिन उसके लिए किया क्या है अभी तक क्या किया गया है? सुनिए, उसके लिए अभी कुछ भी नहीं किया गया इन्होंने, ना सेंटर ने किया है और ना ही आम पार्टी ने किया है। इन दोनों को हटाया जाए, कांग्रेस को लाया जाए। कांग्रेस को लाया जाए, क्या कैसे लाया जाए? हम ही लोग जाएंगे जब हम आपस में बात करेंगे। भाई साहब की बात बहुत बढ़िया लगी मेरे को, कांग्रेस को लाया जाए। वो कांग्रेस जो हमारे शहीदों पर उंगली उठाती है, वो कांग्रेस जो भगत सिंह राजगुरु को कभी भी शहीद का दर्जा नहीं देती है, वो कांग्रेस जो 1984 के अंदर हमारे परिवार के लोगों का कत्ल कर देती है, उस कांग्रेस का लाने का समर्थन करते हैं। वो कांग्रेस जो जगदीश टैडलर ने, HKL भगत ने, सज्जन कुमार ने रोड के ऊपर तांडव बनाया था, उस कांग्रेस को लाने की बात करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब कांग्रेस के अंदर थी, इन्होंने जबरदस्ती इमरजेंसी लगा करके हिंदुओं की नसबंदी कर दी, उस कांग्रेस को लाने की बात करते हैं। और सिर्फ हिंदुओं की नसबंदी हुई, मुसलमानों की नसबंदी नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस ही मुसलमानों के नाम पर चलती है। नेहरू का जो भाई था वो भी मुसलमान था, और ये उन्हीं के फेवर में चलते हैं। ये वो कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस है जिसने हमेशा से हमारे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करी है। ये उस कांग्रेस को लाने की बात करते हैं, ये उस कांग्रेस को लाने की बात करते हैं जिन्होंने आकर के हमारे साधु संतों पर गोलियां चलवाई, गौ हत्या बंद करवाई। ये उस कांग्रेस की बात करते हैं। ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस समय अफगानिस्तान इराक के शेख आए थे हमारे यहाँ, उसको भोजन करवाने के लिए एक गाय का बच्चा काटा, गाय के बच्चे के अंदर एक बकरे का बच्चा फिट करा गया, बकरे के बच्चे के अंदर तीतर फिट करा गया, क्योंकि उस शेख को एक अच्छा भोजन लगे। ये उस कांग्रेस की बात करते हैं। आज तक कांग्रेस ने दिया क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। जवाब ले लेते हैं, क्या दिया है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने जो दिया है 70 साल बहुत दिया है, ठीक है ना जी, जैसे बहुत दिया है। और क्या नहीं दिया कांग्रेस ने, बताइए आप। रोजगार था, आज के टाइम में रोजगार नहीं है, ठीक है, बताइए कि जो आज आम मतलब जो एक मिनट बाद में से ही पूछा जाएगा, चल से ही पूछा जाएगा। आज रेडी पटरी लग रही नहीं है ना, 1 मिनट में उठ जाती है, 1 मिनट में उठती है रेडी पटरी। आप यहाँ बोलिए कैमरे पे। हाँ नहीं रेडी पटरी। अब आज जो चीजें है कि आज किसी टाइम में मेस्टोल आया करता था, तो गरीब आदमी स्वीपर या कोई भी माली हो कोई हो उसको नौकरी मिलती थी। आज जब से दोनों सेंटर बैठी है, ये DTC के अंदर जो इसने लगाए, क्या कहते हैं, केजरीवाल ने मार्शल्स लगाए, आज वो सारे हटा दिए, वो सब बैठे हैं घर पे, ठीक है। सुनिए पहले बात सुनिए, ठीक है। और ये रेडी पटरी वाले जितने बैठे होंगे आज की डेट में, जितने बैठे हैं, कांग्रेस ने कभी इनको नहीं उठाया, कभी इनको बेघर नहीं किया है। और आज की डेट में ये जो भी बैठेगा, पूछ लो कितना पैसा दे रहे हैं और कितना पैसा बात है। एक मिनट भाई साहब ने कहा, एक मिनट भाई साहब आ जाओ। ठीक है, भाई साहब ने कहा कि DTC, इस DTC के अंदर कनेक्टर को उठवाने वाला राजेश पायलट था, जो कि कनेक्टर की सीट हटवा दी थी। ये बात कर रहे हैं DTC की। DTC राजमाता सिंधिया ने 140 बसें नेहरू को गिफ्ट दी थी, और इसका नाम था DTU, दिल्ली ट्रांसपोर्ट यूनियन। जो राजपुरा रोड का जो अथॉरिटी है, वो राजमाता सिंधिया का बंगला था, वो आज हमारे अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है। कांग्रेस की बात मत करिए। आज कोई भी अगर माइका लाल है, आ जाओ, मैं कांग्रेस के लिए खुला चैलेंज करता हूं कि अगर गीला करके ना भेजा तो मेरे नाम शैलेंद्र शर्मा नहीं।